Hello students, good morning, good afternoon, good evening, very good late evening. दीपांशु जी रात को 2-3 बजे लेक्चर देखते हैं. So very good late evening. Okay, we are doing chapter admission जिसके अंदर हमारा टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट. What is कैपिटल एडजस्टमेंट? आपको कैपिटल्स को एडजस्ट करना है. इसके अंदर दो केसेस हैं. एक, नए पार्टनर्स की कैपिटल को पुराने पार्टनर की कैपिटल से एडजस्ट करने. दो, पुराने पार्टनर की कैपिटल से नए पार्टनर, वाइस वर्सा. व्हाट इज केस वन? नए पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करो पुराने पार्टनर से. व्हाट इज केस टू? पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करो नए पार्टनर्स की कैपिटल से. सो राइट डाउन केस वन. और एक केस 3 है जिसमें दोनों मर्ज भी हैं, और एक केस 3 है जिसमें तीनों मर्ज हैं. When capitals of old partners computed on the basis of new partners capital. When capitals of old partners computed on the basis of new partners capital. Right. असाइनमेंट के बुक के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल फ्रेम कर रहा हूँ, उसकी कैलकुलेशंस एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे. क्योंकि मुझे अभी रीवैल्यूएशन और बैलेंस शीट नहीं करवानी, मुझे सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे फोकस कर दिलवाना है. तो मैं जो एग्जांपल फ्रेम कर रहा हूँ उसमें सब कुछ कैपिटल अकाउंट से ही रिलेटेड रहेगा. राइट डाउन एग्जाम्पल. A and B are partners. A and B are partners in 3:2. They admit C for 1/4 share in profits. Full stop. On the date of admission, comma, following balances are there in the books. Following balances of accounts, certain accounts are there in the books. A's capital rupee 1 lakh, B's capital rupee 80,000, journal reserve rupee 50,000, advertisement suspense rupee 10,000, revaluation account rupee 60,000, ब्रैकेट में प्रॉफिट्स. रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना चुके हैं. अब लिखा हुआ है C brings rupee 50,000 as capital. C brings rupee 50,000 as capital
and rupee 20,000 as his share of goodwill. C brings 50,000 as capital and 20,000 as his share of goodwill. Full stop. Second point. पार्टनर्स डिसाइडेड, ये है मेन पॉइंट। आज का जो लेक्चर है वो इस वजह से हम कर रहे हैं, इस पॉइंट की वजह से कर रहे हैं। पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स। Partners decided to adjust their capitals on the basis of C's capital in profit sharing ratio. पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि जो कैपिटल्स है उनको एडजस्ट किया जाएगा सी की कैपिटल को बेस लेके। पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस पे स्टार मार्क करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सी की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे सी की कैपिटल को बेस लेके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसके अंदर दो पॉइंट है, मैं अभी और ज़्यादा इन डिटेल जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूं। आप दो लाइनें छोड़ दीजिए, ए बी, या रोमन नंबर में 1 2। लिखिए प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ partners capital account if number 1 number 2 prepare partners capital account if number 1 number 2 number 1 लिख लीजिए adjustment is made in cash। number 1 adjustment is made in cash। number 2 adjustment is made by current account। so क्वेश्चन मैंने बना दिया आपके लिए क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन है A and B are partners in 3:2 old ratio, they admit C for 1/4 शेयर। एडमिशन जब हुई तो A और B की कैपिटल थी 1,80,000, जनरल रिजर्व और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस थे 50,000 10,000 रिस्पेक्टिवली। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बना चुके हैं जिसका प्रॉफिट आ रहा है 60,000। सी जो एडमिशन हो रही है वो 50,000 कैपिटल लेके आ रहा है, 20,000 प्रीमियम लेके आ रहा है शेयर ऑफ गुडविल, सो टोटल वो 70 लेके आ रहा है। पार्टनर ने ये डिसाइड किया है कि उसकी जो कैपिटल है सी की कैपिटल को बेस लेके ए और बी की कैपिटल न्यू रेशियो में डाली जाएगी। अब जो कैपिटल एडजस्ट होगी, दो केस है, या कैश में होगी या करंट अकाउंट में होगी। आई नो अभी क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ तो सोल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ अभी एग्जांपल है, हमने क्वेश्चन बुक का नहीं उठाया। चलिए लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन। नंबर 1 partners capital account। we have 3 partners A, B, C। पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए की कैपिटल 1 लाख, बी की कैपिटल 80,000 ट्रांसफर्ड। ए और बी की कैपिटल आ गई। जनरल रिजर्व
by general reserve. 50,000 in 3:2. 50,000 in 3:2. 30,000. 20,000. Advertisement suspense. 2. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड पड़ा होता है तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एसेट साइड पड़ा होता है तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा. उसका डेबिट बैलेंस होता है. 10,000 in 3:2. 6,000. 4,000. एवरीवन नोज दैट. एवरीवन नो कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस रहता है. तो वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग दैट. आप माइंड में जर्नल एंट्री डाल के पोस्ट कर सकते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ रहा है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट्स. 60,000 in 3:2. 36,000. 24,000. 36 and 24. तो टोटल अमाउंट होगी हमारी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट. सी ब्रिंग्स 50,000 एज कैपिटल. सी कैपिटल लेके आ रहा है. व्हाट इज द एंट्री? कैश टू सीज कैपिटल बाय कैश 50,000. 20,000 को गुडविल लेके आ रहा है. व्हाट इज द एंट्री? कैश टू प्रीमियम 20,000. कैश टू प्रीमियम 20. अब प्रीमियम डिवाइड कर देंगे बाय premium for goodwill. 20,000 in 3:2. 20,000 in 3:2. That is sacrificing ratio. Old ratio is sacrificing ratio. 12,000 and 8,000. अभी तक कुछ नया नहीं मिला आपको. Nothing new. Let's close the capital account. To balance carry down, balancing figure. One lakh plus 30, 130 plus 36, 166 plus 12, 178 minus 6, 1,72,000. Yes. For B, 1,28,000. B की कैपिटल बन रही है 80 plus 20 plus 24 plus 8, 132 minus 4, 128. C की कैपिटल 50. यहां तक कुछ भी नया नहीं है. तो मैं ये टॉपिक करवा रहा हूं अब जो मैं समझाने जा रहा हूं. ये जो कैरी डाउन है अब हो जाएगा ब्रॉड डाउन. दिस कैरी डाउन विल बी ब्रॉड डाउन नाउ बाय बैलेंस brought down. 1,72,000, 1,28,000 and 50,000. Let's start capital adjustment. अब हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे. कैसे? देखिए, वर्किंग नोट. ये वर्किंग नोट जरूरी है पेपर में. ये वर्किंग नोट बनाना मैंडेटरी रहेगा. सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल. सी की कैपिटल है 50,000. सी का शेयर है 1/4. तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 50,000 इंटू 4/1, 2 लाख. सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल. फिर निकालेंगे न्यू रेशो. अगर तो न्यू रेशो गिवन है फिर तो ठीक है. बट अगर न्यू रेशो नहीं गिवन तो न्यू रेशो कंप्यूट करनी पड़ेगी लाइक दिस. टोटल कैपिटल 1, टोटल शेयर है 1, 1/4 किसको मिला? सी को. 3/4 मिला ए एंड बी को. टोटल शेयर इज 1, 1/4 मिला सी को.
तो 3/4 मिला ए और बी को। किस रेशो में? 3:2 में। तो ए का शेयर हुआ 3/4 इंटू 3/5, बी का शेयर हुआ 2/4 इंटू 3/4 इंटू 2/5। The new ratio would be A ratio B ratio C, 9/20, 6/20, 1/4. This 4 we need to make 20. So the new ratio between ABC is 9:6:5. मैं कैपिटल एडजस्ट करवा रहा हूं, ध्यान देना। व्हाट इज कैपिटल एडजस्टमेंट? पहले निकालिए टोटल कैपिटल, फिर निकालिए न्यू रेशो। आई रिपीट, पहले निकालिए टोटल कैपिटल, फिर निकालिए न्यू रेशो, फिर टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में डाल दीजिए। अब इस कैपिटल को इस रेशो में डाल देंगे इन 9:6:5। तो ए की कैपिटल बनी 2 लाख इंटू 9/20, 90,000। बी की कैपिटल बनी 2 लाख into 6/20 which is 60,000, और C की कैपिटल बनी 2 लाख into 5/20 which is 50,000. This is the capital, not this. So the capital is to balance carried down balancing figure. No. Working note. The capital for A is 90,000, for B is 60,000, for C is 50,000. बैलेंस शीट में ये कैपिटल्स जाएंगी। आई रिपीट, बैलेंस शीट में ये कैपिटल्स जाएंगी। कुल बैलेंसिंग फिगर। अब देखेंगे एडजस्टमेंट कैश में है या करंट अकाउंट में है। आई रिपीट, अब हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट कैश में है या करंट अकाउंट में है। केस 1, एडजस्टमेंट इज मेड इन कैश। केस 1, एडजस्टमेंट इज मेड इन कैश। बैलेंसिंग फिगर कैश में जाएगा। ए की कैपिटल है 172, होनी चाहिए 90। ए की कैपिटल है 172, होनी चाहिए 90। तो ए पार्टनर पैसे घर पे लेके जाएगा। टू कैश बैलेंसिंग फिगर 82,000। बी का बैलेंस इधर आ रहा है 128, इधर 60, 128 एंड 60। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उस तरफ 68। मतलब बी भी पैसे अपने घर लेके जाएगा और सी में तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि उसी की कैपिटल से तो ए और बी की कैपिटल एडजस्ट की है। हमारा केस ही है, when capitals of A and B are computed on the basis of C, तो C में कुछ बैलेंस नहीं आएगा। This is capital adjustment. केस 1, हमारा केस क्या था? जब कैपिटल कैश में एडजस्ट हो। इधर कैश आ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, फिर सी की कैपिटल से टोटल कैपिटल निकालेंगे, उसे न्यू रेशियो में डाल देंगे। आई रिपीट, सी से टोटल कैपिटल निकालेंगे, सी की कैपिटल से टोटल कैपिटल निकालेंगे, उसे न्यू रेशियो में डाल देंगे, और वो जो कैरी डाउन आ रहा है ये बैलेंस शीट में जाएगा। लेजर को क्लोज करना तो जरूरी है, बैलेंसिंग फिगर। अब देखेंगे कैश में एडजस्ट है कि करंट अकाउंट में। इस क्वेश्चन में लिखे कैश में एडजस्ट है, सो विल पुट इन कैश। ये वाला कैश माइनस होगा, इधर वाला कैश प्लस होगा। नीचे नोट दीजिए, गिव नोट। While preparing balance sheet,
while preparing balance sheet, comma, rupee 82,000 and 68,000, rupee 82,000 and 68,000 should be deducted from cash, should be deducted from cash / bank, being drawings, full stop. If the balance of cash is on the other side, मतलब अगर कैश इस तरफ आता तो, if the balance of cash is on the other side, then the balance should have been added. So I repeat again, ADDED, added. इधर कैश आ रहा है तो माइनस होगा क्योंकि ड्राइंग्स है, इधर कैश है तो माइनस होगा क्योंकि वो एडिशनल कैपिटल है. I think I've cleared this point. Case 2, adjustment is made by current account. Case 2, adjustment is made by current account. अगर हम current account में adjustment करें तो कैपिटल अकाउंट पैसा ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम. ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, बिल्कुल सेम, सिर्फ एडजस्टमेंट चेंज होगी. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 172 128.50, फिर वो सी कैपिटल से टोटल कैपिटल निकालेंगे, फिर न्यू रेशो में डालेंगे, फिर वो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन वर्किंग नोट 90 60 50. क्वेश्चन में क्या लिखे, एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में करनी है तो बैलेंसिंग फिगर आएगा करंट अकाउंट में. इधर आ रहा है तो करंट अकाउंट, उधर आ रहा है तो करंट अकाउंट, टू करंट अकाउंट. इसका मतलब है हमारी कैपिटल्स अब फिक्स्ड हो चुकी है, हम पैसे घर नहीं निकालेंगे. अगर इतने सारे पैसे घर चले गए, देखिए 1.5 लाख रुपया घर गया है तो बिजनेस सफर करेगा, इसलिए वो करंट अकाउंट में डाल रहे हैं. और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इधर वाला करंट अकाउंट लायबिलिटी में, इधर वाला करंट अकाउंट एसेट में. इधर वाला करंट अकाउंट एसेट में क्योंकि उनको पैसे बिजनेस में लेके आने हैं, इधर वाला करंट अकाउंट लायबिलिटी में क्योंकि फर्म ने पैसे उनको देने हैं. नीचे नोट दीजिए, नीचे नोट दीजिए, इफ द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इफ द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट is on the other side, if the balance of current account is on the other side, मतलब इधर आएगा, if the balance of current account is on the other side, then it will be shown in the asset side of the balance sheet, it will be shown in the asset side of the balance sheet, full stop. Thus, comma, in this case it will be shown in the liability side of the balance sheet. Thus, comma, in this case it will be shown in the, thus in this case it will be shown in the liability side of balance sheet. तो मैं यहां शो कर देता हूं, ये वाला कैश प्लस होता है,
ये वाला कैश माइनस होता है, ये वाला करंट अकाउंट लायबिलिटी में शो होगा, इधर वाला करंट अकाउंट एसेट में शो होगा। अभी तो एग्जांपल है, जैसे मर्जी शो कर दो, जब सम शुरू करेंगे फिर प्रेजेंटेबल फॉर्म होगा। अभी तो आप ऐसे शो कर दो, कैश माइनस कैश प्लस करंट अकाउंट ये वाला लायबिलिटी साइड, ये वाला करंट अकाउंट एसेट साइड। अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है कि करंट अकाउंट में एडजस्ट करें कि कैपिटल कैश में, एडजस्टमेंट इज मेड इन कैश और एडजस्टमेंट इज मेड इन करंट अकाउंट, तब क्या? एक और नोट दीजिए, और ये इंपॉर्टेंट नोट है, स्टार मार्क करके लिखेंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वेदर द एडजस्टमेंट इज मेड इन कैश और करंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट कॉमा whether the adjustment is made in cash or current, then the adjustment will be made through cash account. Then the adjustment will be made through cash account and not current account, and not current account. फुल स्टॉप। अब अकाउंट से जितना सम करेंगे उतना ज्यादा बेटर है, जब हम सम शुरू करेंगे तब आपको ज्यादा पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द सम। क्वेश्चन नंबर 59। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दो केसेस हैं। पहला केस क्या है? जब नए पार्टनर की कैपिटल से पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट होती है। आई रिपीट, नए पार्टनर से पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट होती है। और उसके बाद कैश में या करंट अकाउंट में आगे दो और केसेस हैं। क्वेश्चन 59, A and B are in partnership sharing profit and losses in the proportion 2:3. Their balance sheet is cash, debtors, stock, plant machinery, creditors, bank overdraft, A is capital, B is capital. On 1st April 2020, they admit C into partnership for the following terms. C is to purchase 1/4 of the goodwill, 1/4 of the goodwill 3 lakh. C 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है एंड प्रोवाइड 10 लाख एज कैपिटल। 10 लाख वो कैपिटल लेके आ रहा है और 3 लाख की गुडविल प्रीमियम लेके आ रहा है, और 1/4 शेयर के लिए वो एडमिट हो रहा है। C brings to necessary cash for goodwill in capital, वो कैश और कैपिटल लेके आ रहा है। Profits and losses is to be shared in the proportion 1/2 to A, 1/4 to B, 1/4 to C. New ratio given है। Plant and machinery is to be reduced by 10% and 50,000 is provided for bad debts. Stock is this, ये है मेन पॉइंट। By bringing in or withdrawing cash, the capital of A and B is made proportional on the basis of C on their profit sharing ratio. इस लाइन का मतलब है A और B की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी C की कैपिटल को लेके। By bringing or withdrawing cash, एडजस्टमेंट कैश में की जाएगी फॉर C का बेस लेके। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स में क्या आ जाता है हमारा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। विल मेक कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो विल मेक जस्ट कैश अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम टच नहीं करेंगे, बैंक होता तो प्लस कर लेते। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी को 10% से कम कर दीजिए टू प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का 10% 40,000, 50,000 फॉर बैड डेट्स, 2 बैड डेट्स 50 प्लस न्यू प्रोविजन नहीं है माइनस ओल्ड प्रोविजन 50, नो ओल्ड प्रोविजन भी नहीं है,
सो 50,000। ये सब शो करना ज़रूरी नहीं होता है। स्टॉक इज 24,94,000, ऊपर स्टॉक है 22 लाख, 22 लाख का स्टॉक हो गया 24,94,000 का, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई 2,94,000 बाय स्टॉक 2,94,000। Balancing figure of revaluation account is profit. To revaluation profit, balancing figure A और B को मिलेगी old ratio 2:1। 2,94,000 minus 90,000, 2,04,000, 2:1, 1,36,000, 68,000, 2:1. Yes. Now we'll make partners capital account. A, B, C, A, B, C. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल्स हैं 15 लाख एंड 10 लाख। बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, एग्जिस्टिंग गुडविल कुछ भी नहीं है जो राइट ऑफ हो। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट से तो कुछ ट्रांसफर हुआ नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट 1,36,000 एंड 68,000। अब एडमिशन करेंगे। $10 लाख की कैपिटल लेके आया है। कैश टू सीज कैपिटल, कैश टू सीज कैपिटल बाय कैश 10 लाख। देन कैश टू प्रीमियम 3 लाख, कैश टू प्रीमियम 3 लाख का प्रीमियम डिवाइड करेंगे बाय प्रीमियम 3 लाख। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:1, 2 लाख, 1 लाख, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरी डाउन, लेट्स क्लोज द कैपिटल अकाउंट। अभी एडजस्टमेंट नहीं की हमने, एडजस्टमेंट करनी बाकी है। 15, 17, 18,36,000, 10, 11, 11,68,000, and C is 10 lakh। अगर ये रेगुलर क्वेश्चन होता, इफ इट वुड हैव बीन अ रेगुलर क्वेश्चन तो सम कंप्लीट था, फिर हम बैलेंस शीट में मूव करते, बट ये कैपिटल एडजस्टमेंट है। सो कैरी डाउन बन जाएगा ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अब हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। वर्किंग नोट, सी की कैपिटल है 10 लाख और सी का शेयर है 1/4, 1/4। तो टोटल कैपिटल हो गई
10 लाख इंटू 4/1 40 लाख। अब निकालेंगे न्यू रेशो। ए रेशो बी थी 2:1 ओल्ड, ए रेशो बी रेशो सी गिवन है 1/2 1/4 1/4 न्यू। अगर रेशो ना गिवन होती तो न्यू रेशो निकालते, अभी हमने सीखा है न्यू रेशो कंप्यूट करते हैं। इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है। बी पार्ट पढ़िए, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2 1/4 1/4, दैट इज 2/4 1/4 1/4, दैट इज 2:1:1 न्यू। अच्छा, सेक्रीफाइस 2:1 नहीं आएगा, मुझे पता था पहले ही। क्यों? ये देखिए, ओल्ड भी 2:1 है, न्यू भी 2:1 है। ओल्ड इज 2:1, न्यू इज 2:1, तो सेक्रीफाइस भी 2:1 आएगा। अदरवाइज आप सॉल्व कर लो, अब सॉल्व करके देख लो। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आई रिपीट, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अगर आप चाहते हैं तो आप सेक्रीफाइस निकाल लो, तो वो 2:1 में ही आएगा। सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल, फिर निकालेंगे न्यू रेशो, फिर टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में डाल देंगे। टोटल कैपिटल इन न्यू रेशो, दैट इज 40 लाख इन 2:1:1। So how much is A's capital? 20 lakh. B's capital 10 lakh. C's capital 10 lakh. ये आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल्स। ये वर्किंग नोट शो करना जरूरी होता है। टू बैलेंस कैरी डाउन, वर्किंग नोट 20 लाख 10 लाख 10 लाख। बैलेंसिंग फिगर कैश में या करंट अकाउंट में, दोनों केसेस ठीक है। कुछ नहीं लिखा तो कैश, यहाँ तो लिखा हुआ है कैश में करना है। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश इन द कैपिटल, डी पार्ट पढ़े। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, बैलेंसिंग फिगर कैश में 20 लाख 18,36,000, 20 लाख 18,36,000 बाय कैश। बैलेंसिंग फिगर ए कैश लेके आएगा, कैश में प्लस हो जाएगा 1,64,000। ए को कैश लेके आना पड़ेगा 1,64,000। बी 10,168,1168, बी की कैपिटल है 11,68,000, 11,68,000 होनी चाहिए 10 लाख। टू कैश, बी पैसे घर लेके जाएगा 11,68,000। सी का सेम आएगा, जैसे पहले बताया सी शरीफ है, उसका बैलेंस कहीं नहीं आता। ये कैश में क्या होगा, प्लस माइनस, और ये कैश में प्लस। दैट्स इट। क्वेश्चन में लेजर अकाउंट्स बोले हैं, तो अब हम कैश और बैंक अकाउंट भी बना रहे हैं। वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसको साइड पे रखते हैं। विल जस्ट मेक द कैश अकाउंट नाउ। कैश अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैश, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैश 1 लाख, कैपिटल टू सीज कैपिटल 10 लाख, to premium, how much he brings premium, 3 lakh, इधर वाला कैश माइनस इधर वाला प्लस, वही 2 A's कैपिटल, ए को पैसे लेके आने पड़े
टू एस कैपिटल 1,64,000 बाय बीस कैपिटल, बी पैसे घर लेके गया 1,68,000, ए पैसे लेके आया प्लस, बी पैसे लेके गया माइनस, मतलब डेबिट क्रेडिट। बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरी डाउन। सो द बैलेंस इज, टोटल आ रहा है 10, 13, प्रीमियम इज 3 लाख, राइट, 10, 13, 14, 15,64,000 is the total. 10, 13, 14, 15, 64 minus 1,68,000, 13,96,000। बैलेंस शीट में कैश जाएगा 13,96,000। दिस इज 6 मार्कर क्वेश्चन, क्योंकि बैलेंस शीट पूछी नहीं है, और अगर बैलेंस शीट पूछी होती तो वो 8 मार्कर हो जाता। इसमें बैलेंस शीट नहीं पूछी तो इट्स अ 6 मार्कर, बैलेंस शीट पूछी है तो ये 8 मार्कर क्वेश्चन होता। ये वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी होता है। बैलेंस शीट में डिस्कस कर लेता हूँ, अगर आपने बनानी हो तो आप बना सकते हैं, पूछी नहीं है तो वी आर नॉट मेकिंग इट। कैश 13,96,000, मैं ऊपर से शुरू कर रहा हूँ जो गिवन है क्वेश्चन में। कैश एसेट साइड आ जाएगा 13,96,000। डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस करेंगे, 15 लाख माइनस 50, 14,50,000 डेटर्स शो होंगे। स्टॉक 24,94,000 शो होंगे। प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000 शो होगा, 40 कम हुआ है। क्रेडिटर्स एज इट इज 2 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में एज इट इज 15 लाख। एज कैपिटल 20 लाख, बीज कैपिटल 10 लाख, सीज कैपिटल 10 लाख, और आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। वी आर डन विद द लेक्चर। इसको अभी और कंटिन्यू करना है, 2 से 3 दिन अभी जाएंगे इसमें और। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये जो मैं कैपिटल एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ, ये मैं 2 पार्ट्स में करवा रहा हूँ। कैपिटल विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल विद कैपिटल एडजस्टमेंट। आई रिपीट, मैं जो कैपिटल एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ, सभी ध्यान देना, मैं जो कैपिटल एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ वो मैं करवा रहा हूँ सेपरेटली। यस और नो? आपकी बुक्स में ये बीच में ही गिवन है, मर्ज्ड गिवन है। कई टीचर्स ये कैपिटल एडजस्टमेंट ऊपर ही करवा देते हैं, मतलब वो ये वैल्यू लिखते ही नहीं। जब वो ये वैल्यू लिखेंगे ही नहीं तो ये कैलकुलेशन पुट करके सीधा डाल देंगे, फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। एडमिशन में तो हो जाएगा, रिटायरमेंट में ना बहुत डिफिकल्टी आती है बच्चों को, मैंने फील किया है। रिटायरमेंट में अगर हम अलग अलग नहीं कराते तो स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आती है। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ एडमिशन में इकट्ठा करो, रिटायरमेंट में अलग अलग करो। बच्चे कहते हैं ऐसा क्यों? उसका मेरे पास कोई आंसर नहीं होता, इसीलिए मैं कैपिटल एडजस्टमेंट सभी चैप्टर्स में अलग अलग करवा रहा हूँ। दैट मीन्स एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, CPSR में भी अगर आपको याद हो मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट सेपरेटली करवाई थी। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप CPSR, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में कैपिटल एडजस्टमेंट सेपरेटली करें, ताकि रिटायरमेंट, डेथ में आपको कोई दिक्कत ना रहे। मैंने ये लाइन इसलिए ये चीज़ समझाई है 2 मिनट लगा के, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कई बुक्स में और कई टीचर्स मर्ज करके ही एक्सप्लेन करते हैं। गुड इनफ। इसकी बैलेंस शीट आप अपने लेवल पे कर लेंगे। टुमारो विल कंटिन्यू विद कैपिटल एडजस्टमेंट इन लेक्चर नंबर 16 एंड आई गेस अभी 2 को लेक्चर और जाएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट में, क्योंकि अभी हमने करंट अकाउंट में भी एडजस्टमेंट करनी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।